Okay, let's get started. Today's lecture is about what? Computer basics, basics of computer and its key fundamentals. JKSSB का इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पे चल जाते हैं. कंप्यूटर कहाँ किस वर्ड से आया है? ये लैटिन वर्ड से आता है कंप्यूटर, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट. ठीक है. उसके बाद है इसके इन्वेंटर्स. फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज. बाबा जी. फादर ऑफ कंप्यूटर है बाबा जी, यानी कि बाबा जी. चार्ल्स ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? बाबा जी. बाबा जी ऐसे चार्ल्स बेबेज. बेबेज बढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बढ़ो चार्ल्स बाबा जी. चार्ल्स बाबा जी फादर ऑफ कंप्यूटर है. उसके बाद जो कंप्यूटर बनाया किसने? मॉडर्न कंप्यूटर जो बनाया किसने? ये बनाया लेट्स सपोज ये कंप्यूटर बनाया किसने? बाबा जी ने. उसके अंदर किसी को जाना है, अब नए बंदे को जाना है, अंदर से देखना है कि क्या क्या है. मॉडर्न रोड्स बनाने हैं, तो मॉडर्न कंप्यूटर में आप देख लो, उसने एक बंदे ने टूर किया. क्या किया? टूर. उसका क्या नाम था? एलन ट्यूरिंग. ठीक है. मॉडर्न कंप्यूटर बनाया, उसका नाम था मॉडर्न एलन ट्यूरिंग. ठीक है. उसके बाद उसके बाद है फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट प्रोग्रामर जो थी अदा लवलेस, उसको प्रोग्रामिंग से लव हो गया था, इसलिए इसको लव बोलते हैं. लवलेस, अदा लवलेस. उसके बाद है मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज आ गए. माइक्रो प्रोसेसर आया. फर्स्ट फर्स्ट इंटेल 1971 में आया था. इंटेल 404 आया था. माइक्रो प्रोसेसर आया था. मॉडर्न कंप्यूटर यूज आ गए, उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ. किसमें? मॉडर्न कंप्यूटर में. फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर क्या था? क्रेवन. वो किसने बनाया था? सैमूर क्रे ने. सैमूर क्रे ने बनाया था. फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द इंडिया परम 80,000, वो बनाया था सीडेक पुणे 1991 में. करंट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है 2025 का? एल कैप्टन. किसने बनाया है? यूएस ने. और इससे आज 2026 का सबसे बढ़िया कंप्यूटर किसने सुपर कंप्यूटर बनाया? वो चाइना ने बनाया. उसका क्या नाम है? लाइन शाइन, लिंक शाइन. क्या नाम है उसका? लिंक शाइन. तो ये अगर 2026 के लिए बोलेगा, 2026 के लिए बोलता तो लाइन शाइन बोलना, लिंक शाइन बोला. अगर 2025 के लिए बोलेगा तो एल कैप्टन बोलना. ठीक है. और इंडिया का थोड़ा थोड़ा आता है कभी कभी. क्या क्या आता है? इंडिया का आता है कभी कभी. तो इंडिया का कौन सा सुपर कंप्यूटर, वो बोल देना आप. परम 80,000. ठीक है. उसके बाद जनरेशन से सबसे पहली जनरेशन में क्या आता था? वैक्यूम ट्यूब आता था. ठीक है. सबसे पहली जनरेशन में आता था वैक्यूम ट्यूब. दूसरी जनरेशन में क्या आ गया? ट्रांजिस्टर्स. वैक्यूम ट्यूब में फ्लेमिंग कर रहे थे, वो किसने की थी? जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग. ठीक है. उसके बाद था सेकंड जनरेशन, इसमें ट्रांजिस्टर्स आ गए. ठीक है. ट्रांजिस्टर आ गए. पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए. ठीक है. तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए हैं. पहले में वैक्यूम ट्यूब आ गए जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग. दूसरे में आ गए ट्रांजिस्टर. ठीक है. तीसरे में क्या आ गए? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट. ठीक है. और फोर्थ जनरेशन में क्या गया? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर. फोर्थ जनरेशन में ही माइक्रो प्रोसेसर आए हैं. और जो मॉडर्न जो चल रहा है इसमें भी कौन चल रहा है? माइक्रो प्रोसेसर ही चल रहा है. वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है. माइक्रो प्रोसेसर. इसके बाद फिफ्थ जनरेशन आ गए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर आया, जो कि जॉन मैकार्थी ने बनाया था. इसमें ही आजकल यही चल रहा है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज है. ठीक है. मेमोरी टिप है टेक्नोलॉजी. पहले वैक्यूम ट्यूब्स आ रहे थे, ट्यूब्स में काम होता था. फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर आ गए. उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए. इसके बाद वीएलएसआई आ गया माइक्रो प्रोसेसर. उसके बाद यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जिसमें एआई भी है. ईच जनरेशन ने क्या किया? थोड़े छोटे स्मॉल कंप्यूटर्स बनाए, फास्टर बनाए, चीपर बनाए, और बहुत ही पावरफुल देन द लास्ट वन. ठीक है. पहले क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब. दूसरे में क्या आया था? ट्रांजिस्टर. तीसरे में क्या आया था? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट. इसके बाद क्या गया? वीएलएसआई. उसके बाद आ गया यूएलएसआई. ठीक है. फीचर्स ऑफ कंप्यूटर है, स्पीड जल्दी है, इसकी मेजर होती है हर्ट्ज में, साइकिल्स पर सेकंड में, कॉमनली एक्सप्रेस किया जाता है गीगा हर्ट्ज में. सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो फ्लॉप्स में आती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में. ठीक है. स्पीड जो होती है कंप्यूटर को मेजर होती है हर्ट्ज में. ठीक है. कॉमनली साइकिल्स पर सेकंड. कॉमनली एक्सप्रेस किस में होता है? गीगा हर्ट्ज में होता है.
सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में होते हैं, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। वर्सेटिलिटी वर्सेटिलिटी जो होती है कंप्यूटर कंप्यूटर बहुत सारे मल्टीपल वर्क कर सकता है एक साथ, ठीक है। डिलीजेंस क्या होती है? डिलीजेंस होती है कि इसमें वो थकावट नहीं आती, लेक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होता जैसे इंसानों में होता है। रिलायबिलिटी क्या होता है? कंप्यूटर थोड़े से इंसान के अलावा थोड़े रिलायबल होते हैं, क्योंकि जो डेटा डालोगे वही वापस आएगा, तो झूठ वूठ तो नहीं बोलेगा ये, इंसान तो झूठ बोलता है ऐसे। एक्यूरेसी, जो कंप्यूटर्स परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन वो 100% एक्यूरेट होती हैं, और तभी आते हैं जब ह्यूमन या इनपुट इनकरेक्ट डेटा देता है। ए प्रिंसिपल नोन एज जी गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो दोगे वही वापस आएगा गी को। और मेमोरी डिवाइस की सिद्ध SVDR हैं, स्पीड, वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी। SVDR हैं, एसवी ड्रा इसकी है स्पीड, वर्सेटिलिटी, डी फॉर डिलीजेंस, आर फॉर रिलायबिलिटी, ए फॉर एक्यूरेसी, ठीक है। एसवी ड्रा स्पीड, वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस, आर फॉर रिलायबिलिटी, ए फॉर एक्यूरेसी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइज एंड बाय पर्पस। सुपर कंप्यूटर मोस्ट फास्टेस्ट, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एक्सपेंसिव। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, पावरफुल होता है, ज़्यादा महंगा भी होता है। इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड जो होती है, जिसकी जो हम मेजर करते हैं, इसकी किसकी? सुपर कंप्यूटर की स्पीड, वो फ्लॉप्स में होते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा होती है। साइज में बड़ा होता है, इसमें थोड़ा सा कूलिंग सिस्टम्स भी अच्छे से लगाने पड़ते हैं। यूज केस क्या होता है? साइंटिफिक एंड रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, वेदर फोरकास्टिंग होती है, मिलिट्री में यूज किया जाता है, डिफेंस में यूज किया जाता है, एंड एआई एंड डीप लर्निंग, एआई एंड डीप लर्निंग में भी यूज होता है। सुपर कंप्यूटर पहला आ गया। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर रिलायबल, सिक्योर, मल्टी यूजर, एक्सपेंसिव होता है। सपोर्ट क्या करता है? हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियस, एक साथ इसको थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स यूज कर सकते हैं। बैंकिंग में आता है, फाइनेंस में आता है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट, डेटाबेस, एयरलाइंस। एयरलाइन में तो बहुत लगेगा ही लगेगा, एयरलाइन में मेन फ्रेम कंप्यूटर याद ही रख लो। सुपर कंप्यूटर के बाद सबसे इससे बड़ा जो कंप्यूटर है ना, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है। रेलवे रिजर्वेशन, इंटरनेशनल जो भी इंश्योरेंस होगा इसी में होता है, किसमें? मेन फ्रेम कंप्यूटर से। रिलायबल होता है, सिक्योर होता है, एक्सपेंसिव होता है, मल्टी यूजर होता है। इसके बाद मिनी कंप्यूटर, मॉडरेट पावर होता है, इसमें उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है जितना मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में होता है। मेन फ्रेम में मॉडरेट, मल्टी यूजर, कॉम्पैक्ट होता है, स्मॉलर देन मेन फ्रेम्स होता है। बिजनेस डिपार्टमेंट्स, लेब्स एटसेट्रा यूज करते हैं इसको। माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, पर्सनल कंप्यूटर जो कि पीसी है जिसको हम बोलते हैं। मिनी कंप्यूटर मैंने बोला इसमें तो उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है, मल्टी यूज़र होता है, मगर कम्पैक्ट, स्मॉलर देन मेन फ्रेम्स। कम्पैक्ट इसका थोड़ा सा कम होता है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेब्स वगैरह, वहीं पे होता है मिनी कंप्यूटर। वही दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आता है कॉमनली यूज फॉर जनरल पर्पस टास्क मेंट फॉर इंडिविजुअल कम्स इन डेस्कटॉप। वही जो मैं अभी चला रहा हूँ डेस्कटॉप, इसी का, ठीक है, ठीक है, ओके। पर्सनल यूज। उसके बाद है वर्क स्टेशन, हाई परफॉर्मेंस होती है इसकी, सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, एक ही बंदा चलाता है, डिजाइनेड फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल वर्क, ठीक है। मोर पावरफुल देन नॉर्मल पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स, हाई एंड सीपीयू एंड जीपीयू। इसका क्या होता है? इसका हाई एंड जीपीयू, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसकी जो हाई एंड होता है सीपीयू, एंड हाई एंड होता है जीपीयू, ठीक है। सीपीयू जीपीयू में दिखा देता हूँ आपको। सीपीयू, जीपीयू। सीपीयू क्या होता है? जनरल प्रोसेसर होता है जो कि डिजाइन करता है वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क्स, मेकिंग इट लाइक द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इन कंट्रास्ट जीपीयू जो होता है, जीपीयू जो होता है, कंसिस्ट थाउजेंड ऑफ स्मॉल स्पेशलाइज्ड cores built to process massive amounts of data simultaneously, making idea for visual rendering and AI, ठीक है। जीपीयू थोड़ा सा पावरफुल होता है, have thousands of less powerful but highly efficient, ठीक है। मोर पावरफुल होता है इसमें, सीपीयू जो होता है मोर पावरफुल होता है, जीपीयू थोड़ा सा लेस पावरफुल है बट हाईली एफिशिएंट कोर्स होते हैं। सीपीयू क्या होता है? सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन टू प्रोवाइड लोड लेटेंसी एंड क्विक रेस्पॉन्सेस। इसमें पैरेलल एक्यूजी एक साथ काम होता है, उसमें थोड़ा सा एक के साथ एक के बाद एक होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बेस्ट हैं, एप्लीकेशन मैनेजमेंट या कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में सीपीयू बेस्ट है, जीपीयू एक्सेल 8 ग्राफिक्स या रेंडरिंग वीडियो एडिटिंग एआई ट्रेनिंग एक्सेट्रा में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, मगर आपको मैंने बोला ये होता है वर्क स्टेशंस में यूज़ ज़्यादा। ठीक है, वर्क स्टेशंस में ज़्यादा यूज़ होता है। कौन? अ, ये सीपीयू एंड जीपीयू। ठीक है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट एनवीडा का भी दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे, आगे बढ़ते हैं। सीपीयू जीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यूनिट, इसमें ज़्यादा ये होता है, क्या ऐड होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, 3D मॉडलिंग होती है, वीडियो एडिटिंग इसी में यूज़ होती है। किसमें वीडियो एडिटिंग किसमें होती है? जीपीयू में, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद सुपर कंप्यूटर, एक्स्ट्रा डिटेल इसने दिए हैं, जैसे पहले फिर से मैं बताता हूँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बाय साइज एंड पर्पस। सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर वही है जैसे कि AI डिफेंस वगैरह एक्सेट्रा में यूज़ होता है। इसी तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर किस में होता है यूज़? बैंकिंग एंड फाइनेंस में बहुत सारे यूजर्स होते हैं, गवर्नमेंट डेटाबेस होते हैं, इंश्योरेंस, एयरलाइंस एक्सेट्रा। मिनी कंप्यूटर जो होता है मॉडरेट होता है, कॉम्पैक्ट होता है, बिजनेस डिपार्टमेंट से लैब्स में होता है ज़्यादा। वही है पीसी, दूसरा है पर्सनल कंप्यूटर जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, लैपटॉप टैबलेट्स वगैरह। उसके बाद है वर्क स्टेशन हाई परफॉर्मेंस होती है, सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है, एक ही यूज़र होता है। एंड मगर डिज़ाइन इसका होता है प्रोफेशनल टेक्निकल वर्क, मोर पावरफुल देन नॉर्मल पीसीयूज, थोड़ा पावरफुल ज़्यादा होता है पीसीयू से। हाई एंड सीपीयू होता है, जीपीयू होता है। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसकी, ग्राफिकल यूनिट प्रेजेंटेशन, ठीक, ग्राफिकल पावर प्रेजेंटेशन। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। उसके बाद ये किस में यूज होता है? कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, 3D मॉडलिंग, वीडियो एडिटिंग। ठीक है, इसके बाद है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ये क्लाइमेट को लगता है ज़्यादा ज़रूरत साइंटिफिक रिसर्च के लिए, स्पेस, न्यूक्लियर, जेनेटिक्स, मिलिट्री, डिफेंस, आर्टिफिशियल, डीप लर्निंग वगैरह इसी में आता है। एग्जाम्पल है इंडिया की पारा में 80,000 फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर एरावाट, करंटली इंडियाज अमंग इंडियाज फास्टेस्ट सुपर। एरावाट है अब इंडिया का सबसे बड़ा एरावाट, एरावाट, एरावाट याद रखना, एरावाट फास्टेस्ट सुपर कैम। एल कैप्टन यूएसए का है, करंटली सुपर फास्टेस्ट कंपनी 2025 के मुताबिक। और लाइन शैन, लिंक शैन चाइना का है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बाय डेटा हैंडलिंग, डेटा जैसे हैंडल होती है उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म, यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेंपरेचर, स्पीड, वोल्टेज एटसेट्रा। ये क्या था इसकी एग्जांपल? ये क्या करता है? कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, मिसाल के टेंपरेचर है किसी बंदे का जो टेंपरेचर होता है, स्पीड जो होती है, वोल्टेज जो होती है, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक, सिस्मोग्राफ, ये सब क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या है? ये प्रोसेस करते हैं डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में, जीरोज एंड वनज में। बाइनरी फॉर्मेट जहाँ पे भी आएगा वो जीरो एंड। मोस्ट कॉमन टाइप यूज्ड फॉर जनरल कंप्यूटिंग टास्क्स, वर्ड प्रोसेसिंग, ब्राउजिंग, गेमिंग, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स में ज़्यादा होता है। कौन? डिजिटल कंप्यूटर्स। इसमें बाइनरी फॉर्मेट में प्रोसेस होता है डेटा, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है? कंबाइन करता है बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, मशीन्स यूज्ड इन आईसीयू जो अस्पताल में होते हैं, ईसीजी, डायलिसिस वगैरह उसी में होता है काम। अब थोड़ा सा एनालॉग बढ़ते हैं यहाँ पे। एनालॉग, इन एनालॉग कंप्यूटर इज लाइक एन ओल्ड फैशन मर्करी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो था ना पिछले जमाने में, जो थर्मोमीटर वाला जो मर्करी वाला, ठीक है, ये ऐसे दिखाता था रीडिंग कंटिन्यूअसली, इस पे कोई स्टेप वेटअप नहीं होता था वैल्यूज में। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कैलकुलेटर की तरह, इस पे थोड़ा सा इट वर्क्स ओनली ऑन फिक्स्ड डिस्क्रीट स्टेप्स, बाइनरी वर्ड्स में जीरो एंड वन, लाइक काउंटिंग ऑन योर फिंगर्स रादर देन ए स्मूथ कंटिन्यूअस फ्लो। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का है, दोनों का मिक्सचर है। हॉस्पिटल जैसे ईसीजी मशीन आपकी हार्ट बीट भी देखता है, एनालॉग सिग्नल, और आल्सो उसको कन्वर्ट करता है, डिस्प्ले करता है किसमें? डिजिटली, ताकि डॉक्टर भी अच्छे से पढ़े। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। एबेकस ने बनाया, एबेकस टू आईबीएम, एबेकस टू आईबीएम 650 टाइमलाइन है की। ओके, अबेकस से 500, अबेकस क्या था? 1601। अबेकस दिखाता हूँ यार, अबेकस क्या है देखो, अबेकस दिखाता हूँ। कोई कोई चीज़ दिखानी पड़ती है ताकि कंप्यूटर समझ अच्छे से आए। ठीक है,
कोई कोई चीज़, तब तक ये जब तक लोड होता है तब तक हम ये दूसरी पढ़ते हैं। नेपियर्स बोन्स, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड में, यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। रब्डोगोलोगिया, इसमें क्या आया था, इंट्रोड्यूस किया था रब्डोलोगिया, ठीक है। नेपियर्स बोन्स आ गए, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड ने बनाया था। फिर पास्कलियन ने, पास्कल बेल पास्कल के नाम पे आ गया था फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, मैकेनिकल एडिंग मशीन आ गई थी, मेडी पास्कलियन वही था। इसके बाद जो जो जैक कॉर्ड स्लोम आया था, जोसेफ जैकॉर्ड, फ्रांस, फर्स्ट यूज ऑफ पंचर कार्ड्स फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद आया था एनालिटिकल इंजन, आया था एनालिटिकल इंजन, बनाया था किसने, चार्ल्स बेबेज, लंदन ने। जनरल पर्पस कंप्यूटर था, कंसेप्चुअल डिजाइन था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कॉन्सेप्चुअल कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर, असली बंदे काम ने तो एलन ट्यूरिंग ने किया। इसके बाद टबुलेटिंग मशीन, हरमन हलोरेथ, फर्स्ट मैकेनिकल मशीन यूज्ड फॉर सेंसस, ठीक है। मैकेनिकल मशीन जो बनाई थी फिर किसने, हरमन हलोरेथ ने, फर्स्ट में यूज्ड फॉर सेंसस। मार्क वन, होवार्ड एकिन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर यूज्ड वन वर्ल्ड वार टू में, ठीक है। वर्ल्ड वार टू में फिर ये हो गया था, मार्क वन आ गया था, अमेरिका ने बनाया था, होवार्ड एकिन ने। उसके बाद इनियाक, इनियाक बनाया था एकार्ट एंड मोस्टली ने, फर्स्ट जनरल लार्ज के जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट लार्ज स्केल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया। इससे पहले वन था, क्या था, मार्क वन था, क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था मार्क वन, ठीक है। ये एबेकस था, ये इसको कंप्यूटर बोलते थे, ठीक है। एबेकस चाइना का फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटर था ये। ऐसे कैलकुलेट होता था कंप्यूटर के बारे में है। उसी के बाद ये आया एनालिटिकल इंजन आ गया, ये सब आ गए हैं। पास्कलिन जो कार्ल स्लोम एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन, उसके बाद आ गए मार्क वन, होवार्ड हैकेन ने बनाया, इनिएक बनाया गया था, फर्स्ट लार्ज स्केल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एडसेक आ गया था, मोरिस वाइक्स ने बनाया, फर्स्ट कंप्यूटर जिसकी मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी थी। एडसेक क्या था, फर्स्ट कंप्यूटर जिसकी क्या थी, मेमोरी एंड स्टोरेज थी। यूनिवैक आया था, एकार्ट मोची ने बनाया था, मोचली ने, एकार्ट एंड मोची ने, फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कमर्शियली सोल्ड। यूनिवैक था फर्स्ट कंप्यूटर जो कि फिर भेजा गया कमर्शियली। IBM 650 आ गया था 1953 में। ये किस में आया था, पेरोल, जैसे सैलरी वैल्यू देते हैं, ऑयल डिजाइन, मार्केट रिसर्च में फिर ये यूज हो गया। तो अगर आप नक्शल की बात क्या करें, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मार्क वन था, उसके बाद इनिएक क्या था, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर जिसकी मेमोरी थी स्टोरेज, और पब्लिक में कब आया था, जस्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवैक आया था, यूनिवैक एंड IBM उसके बाद पेरोल वगैरह के लिए आ गया था। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं एवोल्यूशनरी कैसे आया। पहले आया एबेकस, फर्स्ट ह्यूमन कैलकुलेटर, इसमें सिंपल बीड्स थे जो कि मैंने अभी दिखा दिया आपको। उसके बाद एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट इमेजिनिंग ए फुली प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है। ये इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको, एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन ये था, एनालिटिकल इंजन ये था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन आया था फर्स्ट ब्लूप्रिंट इमेजिनिंग ए फुली प्रोग्रामेबल मशीन, दो इट वाज नेवर फुली बिल्ट इन बेबेज लाइफ, ये फिर पहले कभी भी नहीं बनाया गया था बेबेज लाइफ में, ठीक है। इसने जनरल पर्पज कंप्यूटर दिया, कंसेप्चुअल डिजाइन, बट इसकी जिंदगी में नहीं आया था, बट ही इज स्टिल नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। By the time we reached the ENIAC and UNIVAC, ENIAC जब आ गया था और UNIVAC आया था, we finally arrived at real working electronic computers, the direct ancestors of machine we use today, ठीक है। जब तक हम UNIVAC and ENIVAC था, ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, वाज फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ये था ENIVAC। इसके बाद UNIVAC था, उसके बाद फाइनली हम डायरेक्ट एंसेस्टर्स मशीन ऑफ द यूज वी टुडे, ठीक है। इसमें क्या आ गया, UNIVAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, UNIVAC एंड ENIVAC। अब इसको भी दिखा देता हूँ। अब एडसेक वही रखना याद कि इसकी मेमोरी स्टोरेज एक्सेट्रा थी, ये वाला था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM का भी देख लेते हैं, अब इतना देख लिया। हाँ, IBM का भी देखते हैं। IBM का ये वाला था कंप्यूटर, बुक कितना बड़ा था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे ना, इसीलिए।
उसके बाद मेमोरी टिप्स क्या है, लॉग फॉर एग्जाम्स, एबेकस 16 में नेपियर्स बोन आ गई थी। अब नेपियर्स बोन्स भी देख रहे हैं यार, अब इतना सारे देख लिया, अब इसको भी देखते हैं, नेपियर्स नेपियर्स बोन, अब इसका भी क्या है, इसका भी देखते हैं। नेपियर्स बोन ऐसा ये था, नेपियर्स बोन, इसको भी ये बोले थे कंप्यूटर। उसके बाद आया था पास क्लीन आया था, इसके बाद जैकॉर्ड स्लोम आया था, इसके बाद एनालिटिकल एज जो कि 40 बेबेज के ज़माने में कंप्लीट नहीं हुआ। फिर टेबलेटिंग मशीन आ गई, मार्क वन आ गया था, एनिएक आया था, एडसेक आया था, यूनिवेक आया था, IBM 635। ठीक है, मार्क वन में क्या हुआ था, इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था ये। एनिएक क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था फर्स्ट। एनिएक फर्स्ट कैम एडसेक था, फिर जिसके मतलब पास मेमोरी भी थी, स्टोरेज भी थी। यूनिवैक था फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। उसके बाद आया फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन पास क्लीन, फर्स्ट यूज्ड ऑफ पंचर कार्ड जेक्लॉड स्लूम। इसके बाद फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन एनालिटिकल, जो डिज़ाइन था एनालिटिकल जब भी आएगा तो वो 40 बेवेज का एनालिटिकल इंजन है। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो थी सेंसस यूज़ के लिए, टेबुलेटिंग मशीन। उसके बाद आया फर्स्ट लार्ज स्केल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, वो था ENIAC। फर्स्ट कंप्यूटर विद मेमोरी एंड स्टोरेज, वो एडसेक था। उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर जिसका जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ये यूनिवैक था। इसके बाद है यूनि कंप्यूटर, इसकी जो क्विक मीनिंग है, कंप्यूटर जो है लेटिन वर्ड से है, कंप्यूटर म्यूनिस टू कॉल के फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर जो है एलन ट्यूरिंग। फर्स्ट प्रोग्रामर जो थी अदा लवलेस थी। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन था, इंटेल 404 1971 में। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड क्रे 1 था, सैम और क्रे ने बना फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। परम 80,000 1991 सीडेक पुणे में बनाया था। करंट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, अल कैप्टन 2025 का, बट 2026 का कौन है, लाइन शाइन लिंग शैंग चाइना का है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था, वैक्यूम टू। सेकंड जनरेशन में क्या होता था यूज़, माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में क्या गया, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर आ गया है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में क्या आ गया, ULSI, वेरी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। अभी के जो में यूज़ हो रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर सारे ही यूज़ होता है मॉडर्न कंप्यूटर में। उसके बाद है यूनिट मेजरमेंट, मेजरिंग सुपर कंप्यूटर स्पीड, वो फ्लॉप्स में आती है। प्रिंसिपल बिहाइंड रॉन्ग इनपुट रॉ इज कॉल्ड रॉन्ग आउटपुट, वो गीको है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर टाइप जो बिल्ड हुआ है, साइंटिफिक एंड मिलिट्री सिमुलेशन सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मेन फ्रेम। केड किस लिए यूज़ हो गया है, वो है वर्क स्टेशन। केड 3D मॉडलिंग, वो वर्क स्टेशन के लिए। कंप्यूटर टाइप मेजरिंग कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज, एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर कंबाइनिंग एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, उसको ICUs एटसेट्रा। हाइब्रिड। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस है। फर्स्ट यूज ऑफ पंचर कार्ड्स, जो कार्ड्स लूम है। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था, एनालिटिकल जो बनाया था एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज ने। उसके फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक जब भी आएगा ना ENIAC आएगा। एडसेक जिसकी मेमोरी थी, स्टोरेज थी, वो एडसेक था। प्रीवियस क्वेश्चन होते थे JK SSB में, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स ट्यूरिंग है। मॉडर्न क्या, लवलेस फर्स्ट प्रोग्राम है, ये थोड़े से आते हैं। वैक्यूम ट्यूब, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद ट्रांजिस्टर आए, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए। उसके बाद लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर है। अल्ट्रा लार्ज स्केल स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर आ गए। तो ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका प्रिंसिपल है, जो दोगे वापस वही आ गया। इसी के बाद विच ऑफ कंप्यूटर यूज वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कौन सा क्या सुपर कंप्यूटर। एनालॉग वर्सेस डिजिटल वर्सेस हाइब्रिड, जिसमें 3 रियल वर्ल्ड एग्जांपल थे, थर्मामीटर, ECG मशीन, कैलकुलेटर। उसके बाद हिस्टोरिकल कंप्यूटर टाइमलाइन क्वेश्चंस। First mechanical computer uses a punch J. Collins room, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। उसके बाद इंडिया स्पेसिफिक कंप्यूटर है अभी जो परम है। और इसके बाद अभी एरावाट हु इज नोन द फादर कंप्यूटर, वही है चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल कॉन्सेप्ट इंजन 1833 में स्थित, 1837 में दिया था एक, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, एलन ट्यूरिंग। विच ऑफ द कंप्यूटर इंट्रोड्यूस ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, किस में दिया था ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन में, जो कि बल्कि वॉल्यूम में हो गया। वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस हो गया बाय विलियम शॉकी, जॉन बर्नस। लैंडमार्क शिफ्ट में एंड कंप्यूटर सिग्निफिकेंटली स्मॉल एंड रिलायबल। प्रिंसिपल गार्बेज इन गार्बेज आउट, वही है
जो आप दोगे वही एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एक्सट्रीमली हाई स्पीड कैलकुलेशन यूज वेदर, वही है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मोस्ट फास्टेस्ट होते हैं, पावरफुल होते हैं। इनकी स्पीड कैसे होती है, फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसके बाद है एनालॉग कंप्यूटर, कौन सी एग्जांपल है यहाँ पे, एनालॉग के कंप्यूटर है यहाँ पे। फिजिकल जो क्वांटिटी सीपीयू एनालॉग फॉर, वाइल डिजिटल कंप्यूटर्स लैपटॉप विच प्रोसेस डिस्क्रीट फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कौन सी हिस्टोरिकल, जिसे फर्स्ट यूज पंच कार्ड जैकलिन लूम। Jacqueline introduced the first use of punching cards to control the programming mechanical process using patterns, and innovated later adopted early computing devices including Babbage's analytical engine design। इन्हें क्या था, ये फर्स्ट था, कौन सा, इसने इलेक्ट्रॉनिक किया था यूज, फर्स्ट लार्ज स्केल जनरल इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज है, इलेक्ट्रॉनिक याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। एडसेक था फर्स्ट कंप्यूटर विद मेमोरी, एडसेक था मेमोरी, डेटा याद रख लो। उसके बाद है कंफ्यूजिंग, एडसेक इनेक था, इनेक क्या था, इनेक था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई, एडसेक क्या था जिसमें मेमोरी एंड स्टोरेज है। इंडिया फर्स्ट प्रोग्राम सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय पुणे सीडेक्स। ठीक है, इसके बाद है ये है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फर्स्ट प्रोग्रामर लावलेस, मॉडर्न कंप्यूटर ट्यूरिंग। ये फर्स्ट वैक्यूम था, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, तीसरे में, चौथे में वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। ई ने क्या था, इलेक्ट्रॉनिक था। एड से क्या था, जिसमें मेमोरी स्टोरेज होती। यूनिवेक था, ऐसे कंफ्यूजन, ऑल थ्री कंप्यूटर्स मिक्सड अप। इनर था फर्स्ट लार्ज स्केल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद एड से क्या था, जिसमें मेमोरी स्टोरेज थी। उसके बाद यूनिवेक था, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सोल्ड कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था यूनिवेक। इनिक एडवे एडसेक एंड यूनिवेक। गीगो वही है, गीगो वाला फ्लॉप्स नॉट गीगाहर्ट्ज। सुपर कंप्यूटर की किसमें फ्लॉप्स होती है, बाकी जो स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स साइकिल्स पर सेकंड कितने आएंगे। ठीक है, उसके बाद एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड जैसे होते हैं। उसके बाद पैरामीटर था एरावाट हिस्टोरिकल फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, इसके बाद बस इतना ही है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे है। ये सब इसका ये था कंप्यूटर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।